नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके समाचार। चिरैया ब्लॉक के अंतर्गत महुआ पूर्वी पंचायत से पैक्स अध्यक्ष चुनाव में 4 प्रत्याशी हैं। आपको बताते चले कि अब्दुल मतीन पूर्व पैक्स अध्यक्ष और इनके बेटे कौसर जमाल मैदान में हैं। पिता और बेटे दोनों ही इसी पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। जब एक ही कुर्सी के लिए बाप और बेटे दोनों चुनाव मैदान में है तो इस पंचायत का भाग्य है या दुर्भाग्य, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पहली बार रजिया बेगम पति फैयाज अहमद चुनावी मैदान में उतरे हैं। भूतपूर्व में रजिया बेगम की सास 2009 में पैक्स अध्यक्ष बनी थी और पूर्व में फैयाज अहमद 2 बार मुखिया बने थे। लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस पंचायत में बदलाव होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि किसानों की हर समस्या का समाधान हो सके। पैक्स प्रत्याशी रजिया बेगम पति फैयाज अहमद, सुनिए इन्होंने क्या कहा। आपकी पत्नी पहली बार पैक्स की चुनाव लड़ रही हैं जी, क्या कहेंगे? मेरा परिचय हुआ कि मेरा नाम फैयाज अहमद है। मैं पिछले वर्ष पंचायत चुनाव में 16 से 21 तक था और बहुत ही अच्छे तरीके से पंचायत का सभी कार्यों को किया गया है। मुखिया पद पे थे आप? जी, मुखिया थे। उसके बाद अभी पैक्स का चुनाव हो रहा है पंचायत में, उसमें हमारी पत्नी कैंडिडेट है। क्या नाम है आपकी पत्नी का? रजिया बेगम। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? केंद्र सरकार और बिहार सरकार से जो अनुदान के संबंध में आती है, कृषि संबंधित समस्याएं जो पंचायत में फैली हुई हैं, वो पहले ख़त्म करना है और खाद का सही टाइम पे वितरण हो, किसानों का फसल की कीमत सही से बिक्री हो, इसका उचित मूल्य किसानों को मिल जाए, सस्ता दर पर किसानों की खेती हो जाए, इसका व्यवस्था किया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि प्रत्याशी जो भी होते हैं वो चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करते हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ है, सुयोग्य हैं, लेकिन जीतने के बाद यानी कुर्सी मिलने के बाद इन शब्दों को भूल जाते हैं। कहीं उसी तरह आप तो नहीं भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2001 से ही पंचायत चुनाव में इंटरेस्टेड हूँ और लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ और जीत हार का दोनों सामना करते आ रहा हूँ। बीच में 2009 में मेरी माँ पैक्स अध्यक्ष भी थी, उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीक़े से पंचायत के विकास के, किसानों के सहयोग के लिए बहुत सारे काम किए उस समय। पैम्पलेट पे मैं देखा मैंने आपके जी कि आपने 4 प्रत्याशी हैं यहाँ पे महुआ पूर्वी से और चारों प्रत्याशी के नाम आपने अंकित करवा दिया है। अक्सर देखा जाता है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो अपना अपना नाम ही अंकित करवाते हैं और सिंबल अंकित करवाते हैं, लेकिन आपने चारों का नाम अंकित क्यों करवाया है? जी, इसमें चारों का अंकित नाम होने का एक महत्व कारण है। 1 नंबर में अब्दुल मतीन साहब हैं जो पहले पैक्स अध्यक्ष हैं, 14 में जीते भी और एक बार 19 में निर्विरोध भी रहे। और कन्हैया जी हैं, ये हीरापट्टी से हैं, ये भी फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं। कौसर जमाल साहब हैं, वो अब्दुल मतीन साहब के लड़के हैं, बाप बेटा दोनों आदमी हैं मैदान में। 4 नंबर पर मेरा पत्नी की नाम है रजिया बेगम, जो ईंट छाप है, उनको चुनाव चिन्ह। इसीलिए हमने उद्देश्य यही किया कि किसानों भाई को मालूम हो आपके पैक्स चुनाव में 4 प्रत्याशी हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका सिंबल क्या है और उनका नाम क्या है। तो बाप बेटा एक ही कुर्सी की लड़ाई कर रहे हैं? ये तो हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम तो ये ओपन करना चाह रहे हैं। ये तो कहीं नेपोटिज्म वाला तो हाल तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? हो सकता है, वो तो किसानों को सोचने का काम है। जो मेंबर हैं हमारे पैक्स के, उन लोग को जानकारी देना हमारा काम है। ये चुनाव आपके लिए कितना आसान हो या कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आपके सामने जो हैं 2 बार के पैक्स अध्यक्ष हैं और उनका बेटा भी लड़ाई में है और आपकी पत्नी पहली बार है? जी, चुनाव तो आसान नहीं है, लेकिन चुनाव है। पूरी मुस्तैदी और लगन के साथ और मेंबर के साथ हम लोग मिल के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपकी माँ 2009 में भी पैक्स अध्यक्ष बनी थी जी, उस समय किसानों को लाभ मिला था? जी एकदम, खाद भी समय पर मिला था और फसल बीमा का भी कार्य कराया गया था। 2 बार आप पूर्व में मुखिया रह चुके हैं जी। उस समय लोगों को, जनता को आपने काफ़ी सारी योजनाओं से अवगत कराया था, उनको लाभ पहुंचाया था क्या? जी, 2 बार मुखिया रहने में
हमको लगता है कि प्रखंड में 23 पंचायत है। 23 पंचायत में वर्ग के मामले में 1-2 नंबर पर हम लोग अक्सर रहते थे, 2006 से 11 में भी और 16 से 21 में भी। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे मतदाता भाई जो भी मेंबर हैं, कोशिश करें कि बहकावे में ना आवे और अच्छे कैंडिडेट को वोट दें। मेरी पत्नी का चुनाव चिन्ह ईटा छाप है, क्रम संख्या 4 पर अंकित है। उनको मदद करें और भारी से भारी मतों से उनको विजयी बनाएं।